वीडियो के इस भाग में हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। धरती पर पाए जाने वाले तत्वों में से नाइट्रोजन महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। हमारे वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन गैस से बना है। नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए भी एक आवश्यक पोषक है। यह सभी जीवित जीवों में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए के रूप में मौजूद होता है। अब नाइट्रोजन चक्र को समझने से पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दें। जैसे हम वायुमंडल से सीधे ऑक्सीजन गैस का उपयोग कर लेते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कर लेते हैं, वैसे ही क्या नाइट्रोजन गैस का भी सीधे वायुमंडल से उपयोग कर सकते हैं? जी नहीं, ना तो पौधे ना ही हम नाइट्रोजन गैस को सीधे वायुमंडल से उपयोग कर सकते हैं। अब इस समस्या का समाधान कौन करेगा? घबराइए मत, बैक्टीरिया। जी हाँ, कुछ इस प्रकार के बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को सीधे वायुमंडल से ले सकते हैं और यह बैक्टीरिया वायुमंडल से लिए नाइट्रोजन परमाणुओं को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जैसे आवश्यक यौगिक में बदल देते हैं, जिन्हें नाइट्रोजन के आवश्यक अणुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन बैक्टीरिया को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, जिन्हें अंग्रेजी में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। तो इस प्रकार वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया कहते हैं। चलिए अब देखते हैं यह बैक्टीरिया कहाँ उपस्थित होते हैं। यह बैक्टीरिया द्विबीजपत्री पौधों के कुछ स्पीशीज के साथ पाए जाते हैं, पर आमतौर पर यह बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, जहां यह एक विशेष प्रकार की संरचना, जिसे मूल ग्रंथिका कहते हैं, के रूप में मौजूद होते हैं। अब जड़ों से पौधे नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को ग्रहण करते हैं और उन्हें अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, जिनका उपयोग प्रोटीन बनाने में होता है। फिर उस प्रोटीन की खपत से नाइट्रोजन जानवरों और मनुष्यों में प्रवेश करता है। इन बैक्टीरिया के अलावा नाइट्रोजन परमाणु भौतिक प्रक्रिया के द्वारा भी बदलते हैं, पर कैसे? चलिए देखते हैं। दरअसल बिजली चमकने के समय वायु में उच्च ताप और उच्च दाब पैदा होता है। यह उच्च ताप और उच्च दाब वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। फिर ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ भूमि पर गिरते हैं। तब इनका उपयोग अलग अलग जीव रूपों द्वारा किया जाता है। कुछ इस प्रकार नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया होती है। पर एक बात पर ध्यान दें, यदि इसी प्रकार वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन गैस प्रयोग होती रहेगी तो यह तो खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा? इसका भी समाधान हमारे वायुमंडल में है। वायुमंडल से लिया गया नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में भेजा जाता है। कैसे? आइए देखते हैं। जब जंतु या पौधों की मृत्यु हो जाती है तो मृदा में मौजूद अन्य बैक्टीरिया की उपस्थिति में जंतु और पौधों के अपशिष्टों से अमोनिया निकलता है। इस प्रक्रिया को अमोनियाकरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में अमोनिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद अन्य प्रकार के बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट्स में बदलते हैं और नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में। इस प्रकार वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया, फिर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद कुछ अन्य बैक्टीरिया नाइट्रेट्स को वापस से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं। इस बैक्टीरिया को कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और इस प्रक्रिया को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो कुछ इस प्रकार प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है।